हेलो इंजीनियर्स। अभी आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं अलाउ टेक्निकल स्कूल में। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कितनी किस किस टाइप की होती है, और करंट किस किस टाइप का होता है, और ये सारी जो बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने ऑलमोस्ट 500 से 600 ट्रेनिंग्स की है लास्ट के 2-3 साल में। और जो साइट पे जो वर्किंग स्टाफ है उनको डीजी के बारे में पता है, ट्रांसफार्मर के बारे में पता है, लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता। उनको नहीं पता कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इसके बारे में अगर उनसे पूछें तो वो ब्लर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक स्टडी का पार्ट था जो हमारे कॉलेज में थी। हम एक लेकिन रूटीन से जब बाहर आके फिर हम अपना एक जॉब में आ जाते हैं, तो जिस कंपोनेंट के साथ या जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ या जिस मशीन के साथ हम काम करते हैं, हम सिर्फ उसी को याद रखते हैं, तो हम अपने बेसिक्स को भूलते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन है उसके लिए, तो हम आज एक छोटा सा रिवाइज करते हैं। तो वेलकम टू अलाउ टेक्निकल स्कूल। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का अभी गांव देहात में हम कह देते हैं इसको बिजली, कोई कह देता, कोई लाइट कह देता है। हिंदी में की बात करें तो इसको विद्युत कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एक धारा है, प्रवाह है। प्रवाह किसी भी चीज़ का, एक पानी के फ्लो को भी, पानी का भी एक फ्लो होता है, इसी तरीके से विद्युत का भी एक फ्लो होता है। वो होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिजल्ट फ्रॉम ए मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें जैसे बताया है, क्या है इलेक्ट्रिसिटी? एक फॉर्म है एनर्जी की। एनर्जी की एक फॉर्म है जो रिजल्ट है किस चीज का? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल की। जो चार्ज पार्टिकल है उनके मूवमेंट का रिजल्ट है ये। क्या है आपकी इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका? रिजल्ट किसका है? आपका मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने सुना होगा। हम जब अपनी स्कूलिंग में थे, स्कूलिंग में आपने एटम पढ़ा होगा। एटम में 3 सब्सटेंस थे। अगर मैं बात करूं, तीन क्या क्या चीज़ें, एटम किस किस से बन के मिलके बना था? पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसमें जब आपके आउटर सेल थे या आउटर ऑर्बिट कहते हैं जिसको, उसमें क्या था? उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे। इसकी जैसे 2, 8 इस तरीके से 16 करके थी। तो जो आउटर सेल में क्या फ्री को घूम क्या रहे थे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता था? नेगेटिव चार्ज होता था। तो ये अपनी विद्युत की स्टार्टिंग, विद्युत का जो बेस है वो यहीं से स्टार्ट है कि आपकी इलेक्ट्रॉन से। आप इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे तो क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड करंट। ये चीज होती है। तो उसी तरीके से क्या करता है, इन्होंने यही चीज बताई है कि भाई आपका इट्स द फंडामेंटल पार्ट ऑफ हाउ द पावर इज मोस्ट मॉडर्न डिवाइसेस लाइटिंग। क्या होता है कि ये इसमें डेफिनेशन में क्या बताया है कि आपका जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है किसके थ्रू? मेटल के थ्रू। मेटल किस किस, और मेटल को अगर जस्टिफाई करेंगे हम तो क्या क्या हो जाएगा? जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उस मेटल के अंदर से जब आपका चार्ज फ्लो करता है, या फिर हम बात करें कि चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो क्या हो गया? आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड क्या है आपकी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक करंट सुना है हमने, हम मोस्ट कॉमनली यूज करते रहते हैं। स्टैटिक करंट आया हुआ है। स्टैटिक करंट क्या है? उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम सभी कंपोनेंट जिस पे सारे काम कर रहे हैं वो क्या है? आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसमें हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कब होता है? जब कोई सरफेस को रब किया जाता है। जब हम 2 सरफेस को रब करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आउटर सेल में जो वो चार्ज हो जाते हैं, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने अपनी उसमें पढ़ा था हमने, क्या आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं वो क्या करते हैं? या तो कुछ इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं जिसके कम होते हैं जो वो, या फिर वो फ्री होना चाहते हैं, यानी कि जिसके पास आउटर ऑर्बिट में आपके हाफ से कम है तो वो देना पसंद करेगा, और हाफ से ज़्यादा है तो वो लेना पसंद करता है। इसी ड्यूरेशन में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
तो इसके दो एग्जांपल हैं, रबिंग बैलून ऑन योर हेयर, और इसमें जब आपका सफरिंग योर फीट ऑन अ कारपेट, हम देखेंगे मोस्टली सर्दी में ज़्यादा होता है। आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा कि हम कभी डोर को टच करते हैं तो हमें करंट जैसा लगता है, या फिर हम कहें कि इस वाटर टैप में जिसमें से कंटिन्यू पानी आ रहा था, हम उसको टच करते थे, उसमें हमें करंट जैसा लगता है। तो क्या वो करंट था? नहीं, वो स्टैटिक करंट था। स्टैटिक करंट क्या है? उसमें कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा था, पानी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा था। हम एक और जब बचपन में थे, एक गेम खेलते रहते थे कि एक दूसरे बैलून को अपने सिर में रब करते थे और फिर उसको पेपर से टच करते थे, या फिर हम कंघे को सिर में रब करके उसको टच करते थे, तो क्या था, वो एक मैग्नेट का काम कर रहा था। उसी तरीके से बैलून भी एक मैग्नेट का काम करता था। ये क्या था आपका स्टैटिक करंट होता है। स्टैटिक करंट क्या होता है? इन फैक्ट दैट चार्ज डोंट फ्लो कंटिन्यूसली। इसका एक ड्रॉबैक है। ये क्या होता है? ये एक ऐसा चार्ज है जो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता। ये एक बार स्टार्ट होता है, फिर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। यानी हम इसको यूज नहीं कर पाते। जैसे हम अपने इलेक्ट्रिकल में अगर हम जैसे बल्ब जलाना हो तो जलाना है, जब हमें बल्ब जलाना है तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस पावर चाहिए, तभी जला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक बार पावर दे देंगे तो कंटिन्यूस जलता रहेगा, नहीं। तो इसमें ड्रॉबैक क्या रहेगा आपका कि इसमें कंटिन्यूस नहीं मिल पाती हमें। तो इसी को हम अगर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली पावर मिलती है ताकि हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो जलते रहते हैं। आप एक एग्जांपल देखेंगे इसमें, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक जैसे हम टच करते हैं तो मैग्नेट जब बनती है तो हमारे हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो एक, और जब हम उससे भी रब करते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज से हमारे क्या हो जाता है, ये एक मैग्नेट का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू द कंडक्टर लाइक वायर। तो इसमें क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो एक वायर के थ्रू फ्लो करता है। अगर हम बात अपने स्टैटिक करंट की बात करें तो क्या है, उसको वायर की जरूरत नहीं थी, बस वो स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, उसको एक कंडक्टर की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी बात करें हम क्या की आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको क्या जरूरत है, थ्रू द कंडक्टर, वो एक कंडक्टर से फ्लो करेगा, वही होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हम अपने यहाँ पे मोस्टली पावर में अपने भी जितने भी पावर डिवाइस होते हैं, जितनी पावर मशीन्स होती हैं, जितने भी हमारे होम अप्लायंसेज हैं या फिर हमारे जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसमें हम करंट को यूज करते हैं। तो अभी एक पॉइंट आ रहा है बार बार, कंडक्टर। अब बात करें हम मेटल जो है, मेटल को किस किस सब मतलब उसमें डिवाइड किया गया है, उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। अब ये तीनों चीजें क्या हैं भाई, हम बात कर रहे हैं, अभी पिछले हमारी स्लाइड में एक वर्ड आया है कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, उसके बाद साथ साथ हमें देखना है कि इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। तो पहले बात करते हैं हम कंडक्टर की। कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो इजीली आपकी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से अलाउ कर देते हैं फ्लो करने के लिए, वो क्या हो गए आपके कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। और इंसुलेटर्स क्या हो गए, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो टोटली रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने के लिए, यानी कि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, वो ज़्यादा अलाउ करते हैं, इसलिए हम जितनी भी वायर यूज करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कंडक्टर क्या है, किसी कोई कॉपर वायर है, कॉपर वायर के अंदर जब जो कॉपर है, कॉपर का जो तार है वो क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि वो इजिली फ्लो करने दे रहा है अपने करंट को। और उसके ऊपर जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन क्या है, रबड़ का हो सकता है, प्लास्टिक है। इंसुलेटर क्या होता है कि जो नहीं अलाउ करता करंट को फ्लो करने के लिए, वो क्या हो गया आपके इंसुलेटर्स हो गए। तो हम जैसे एग्जांपल देखें, आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स सारे आप इसमें देखेंगे कि भाई गोल्ड भी मेटल है। तो क्या हम गोल्ड की तार क्यों नहीं करते यूज, क्योंकि महंगी है।
सिल्वर भी एक अच्छा कंडक्टर है, लेकिन हम उनको क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। हमें ऐसे क्या होता है कि कोई भी इन्वेंशन होता है तो उसको इस तरीके से देखा जाता है कितनी कम कॉस्ट में और कोई भी कितना ज़्यादा यूजफुल है। इस तरीके से कॉपर सबसे ज़्यादा हाई रैंक पे किया जाता है। आप देखेंगे अपने कॉपर वायर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब हाई कॉस्टिंग वाली वायर भी रहती हैं और एक अच्छी एफिशिएंट भी हैं। तो ये अपने कॉपर में यूज होती रहती है, कॉपर वायर्स यूज होती रहती हैं। उसके बाद आपके कार्बन हो गया, वाटर होगा। एक वाटर है, वाटर एक कंडक्टर है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी में कहीं भी उसको यूज नहीं करते। ये एक सिंगल क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए कि आप एक बार मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगर एक वाटर एक कंडक्टर है तो किस में उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, रो वाटर की यानी कि आपका नेचुरल वाटर है तो उसकी होती है, या उसमें हम साल्ट वगैरह ऐड करते हैं तब ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और हम उसको अपने इलेक्ट्रिकल सेक्टर में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के इस अपने पूरे स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिकल में कहीं भी हम वाटर को क्यों नहीं यूज करते, क्या ड्रॉबैक्स हैं और इसका क्या कारण है कि हम इसको अपने इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में नहीं यूज करते। कंडक्टर का जैसे हमने अभी बता ही दिया था कि कंडक्टर वो हैं कि जो इजीली आप फ्लो करने दे अपने अंदर से, जितनी भी वायर्स होती है वो सारी अपने कंडक्टर्स में आ जाती हैं। अब बात करते हैं टू टाइप ऑफ करंट। अब करंट क्या होगा? करंट तो जो हमने किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट कहते हैं, ये बात होगी। फर्स्ट स्टेप था जो हमारा क्लोज हो गया। अब कह रहे हैं कि भाई करंट भी कितने टाइप के हो गए, अब उसके भी स्पेसिफिकेशन हो गए। करंट कितने टाइप का है? करंट को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट। आपने सुना होगा एसी डीसी, आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, अपनी रेगुलर लाइफ में भी एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज सुनते हैं। तो एक वही चीज है कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक डायरेक्ट करंट, एक आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट क्या होता है। एसी करंट, आप इसका एक बार बात देख सकते हैं, इसका डायग्राम। इसका डायग्राम में क्या है, भैया आपकी वोल्टेज है वो कैसे करी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी क्या है वो कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है वो? कांस्टेंट नहीं है। देयर इज अ कॉमन सप्लाई जो हम अपने मेनली अपने होम अप्लायंसेस में या फिर हम अपने कॉमन मोस्ट कॉमनली यूज क्या करते हैं, हम अपनी एसी सप्लाई यूज करते हैं। आपने 90% जितने भी अपने इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे अपने काम किस पे करते हैं, एसी वोल्टेज पे काम करते हैं। एसी वोल्टेज का इसका यूज टू फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। भाई अभी हमने वोल्टेज जनरेट तो कर दी, अब उसके बाद करते हैं कि इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन के लिए करंट को हमें फ्लो करवाना होता है, कैसे करवाएंगे, वो सारी चीजें आएंगी। उसके बाद ये क्या होता है, स्टेप अप इजियर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। आपने ट्रांसफॉर्मर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे, ट्रांसफॉर्मर क्या मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, स्टेप डाउन कौन सा है, ट्रांसमिशन के लिए कौन से ट्रांसफॉर्मर के यूज कौन से ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है, वो सारा हमारी नेक्स्ट क्लास में आता जाएगा और हम उस पर बात करते जाएंगे। डीसी इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वन डायरेक्शन क्या होता है, डीसी करंट एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। और अल्टरनेट करंट क्या होता है, अल्टरनेट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जैसे उसमें था। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। ये एक इसका मेजर डिफरेंस है। इसमें कहाँ भी यूज करता है, मेनली आपकी जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम पावर को स्टोर कर देते हैं, जैसे आपकी बैटरीज हैं, वो सारी किस में हो जाती हैं, आपकी डीसी करंट को एक्वायर करती हैं। आपकी जितनी भी बैटरी होती हैं वो क्या होती है, डीसी करंट होता है उनके अंदर। तो उसके बाद अपना आज फ्लैश लाइट होती है, स्मार्टफोन में होता है, लैपटॉप में होती है, जितनी भी बैटरीज होती हैं, मेनली अगर मैं बात करूं बैटरीज का, तो बैटरीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी डीसी करंट को स्टोर करती हैं। तो आज हमने अपनी इस क्लास में एक छोटा सा, बस बिल्कुल छोटा सा टॉपिक कवर किया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके टाइप क्या क्या है, सेकंड वोल्टेज क्या है, उसके टाइप क्या क्या है।
तो और उसमें एक ही क्वेश्चन आया था हमारा कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, अगर मैं बात करूं कि अपना अगर वाटर एक गुड कंडक्टर है, जैसे कि आपको सभी को पता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे मतलब अगर हमारे हाथ गिले हैं, हमारे पैर गिले हैं, तो हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करेंगे तो वो हमें शॉक कर देता है, यानी कंडक्टर तो अच्छा है। अगर वो कंडक्टर अच्छा है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में क्यों नहीं यूज करते, ये एक क्वेश्चन है। आप सभी अपने सुझाव, अपने आंसर, अपने थॉट्स इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि हम क्यों नहीं यूज करते वाटर को एज ए कंडक्टर। हम अपनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इस पावर सिस्टम में वाटर को क्यों नहीं यूज करते, ये सब आप सब मुझे बताइएगा। चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पे हम बात करेंगे इसके बेसिक की ही बात करेंगे। पहली 7 क्लास हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ जिसमें हम अपनी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी में क्या क्या चीज़ें जो हमारे बेसिक्स हैं जो हमारे काम आएंगी, ताकि हम जब कल अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हम किसी अप्लायंसेस पे जाएंगे, हम किसी मशीन पे जब बात करेंगे तो हमारे बेसिक क्लियर्स हो, बेसिक हमें पता हो कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, ईएमएफ क्या है, उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर करके जाते हैं स्टेप टू स्टेप। क्योंकि अगर हम सीधे मशीन पे जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी नींव कमज़ोर रह जाएगी, और जिस मकान की नींव कमज़ोर होगी वो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता। चलो जी, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर दोबारा एक नई वीडियो में।